गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों को पता है कि यूपी में सुपर एट की वैकेंसी आ गई, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ी बात जो दिक्कत आ रही है कि क्या यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग यूपी में एलिजिबल हो या फिर सी टेट क्वालिफाई करके यूपी में अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2 साल से यूपी टेट हुआ नहीं है, तो क्या वो यूपी की इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं या फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इसी चैनल में मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये केस चल रहा है आपका 1-2 साल पहले से, और आप सभी को अच्छे से पता है कि इसमें है क्या। देखो, यूपी टेट और सी टेट की बात सिर्फ नहीं करते, हम हर जगह की बात करते हैं। जैसे कि राजस्थान में रीट होता है, वहां पे अगर आपको वैकेंसी आती है और आप वहां पे टीचर बनना चाहते हैं राजस्थान के, तो उसके लिए सबसे पहले आपको रीट क्वालिफाई करना होगा, ना कि सी टेट। क्योंकि स्टेट जो है वो इस चीज को मान्य करने के लिए, यानी कि सी टेट को अलाउ करने के लिए बाध्य नहीं है किसी भी तरह से कि नहीं हमारे यहाँ तो सी टेट ही कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल चेंज होता रहता है, हर जगह का रीट आप पास करोगे, फिर वैकेंसी आएगी, फिर आप करोगे। ठीक है, बिहार में आप सी टेट क्वालिफाई कर चुके हो, उसके बाद में आप बिहार में आराम से जॉब कर सकते हो जब भी सुपर टेट वहाँ का होगा तो। और यूपी का जो मामला है कि आप कहीं से भी सी टेट क्वालिफाई कर रहे हो, आप उड़ीसा के हो, राजस्थान के हो, झारखंड के हो, कहीं के भी हो, और आप यूपी में वैकेंसी आई है सी टेट क्वालिफाई हो, पर हाँ सी टेट की जो नंबर है वो आपके 90 होने चाहिए। बिकॉज जो यूपी वाले आरक्षण उनको मिलता है, और उसमें से भी ओबीसी SC ST को मिलता है, ना कि जनरल को। जनरल के आपके 90 नंबर होने चाहिए। तो अदर स्टेट वाले तो कुछ भी करके उनको 90 लाना ही लाना है। अगर वो यूपी की किसी भी वैकेंसी या किसी भी स्टेट में अलग से आते हैं, अदर स्टेट के होते हैं, उनको अप्लाई करना है तो 90 नंबर लाना है। बट अभी जो मुद्दा चल रहा है, आज 3 तारीख है और आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना है। देखो क्या होता है कि यहाँ पे लागू होगा या नहीं होगा। अगर यूपी में भी लागू हो जाएगा तब तो फिर अदर स्टेट वालों को यूपी टेट देना होगा। ऐसा नहीं कि फिर वो फॉर्म नहीं भर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। देखो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले जैसे बिहार के लोग हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले यूपी टेट देना होगा, ना कि सी टेट। अगर सी टेट देते हैं तो वो फिर यूपी में जो भी फॉर्म आता है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, एकदम सिंपल से आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप, बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर यूपी टेट देने आएंगे यूपी में, फिर जब वैकेंसी आएगी फिर आप आओगे एग्जाम देने, तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, और सी टेट क्या होता है, वो हमारे घर के पास में होता है, उसको देने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप आराम से सी टेट एग्जाम दे सकते हो, अपना क्वालिफाई कर सकते हो उस चीज़ को, और फिर जब वैकेंसी आएगी तब सिर्फ एक बार आके आपको एग्जाम देना होगा, फिर अपना ज्वाइनिंग करोगे, ये अलग मैटर होता है। तो इस चीज़ को लेके पता ही नहीं क्यों बवाल मचा हुआ है, बहुत सारे केस चल ही रहे थे, अभी एक नया केस सुनने में आ गया। अब देखिए क्या ही होता है इसको लेकर के। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे वैकेंसी की थी 27,713 करके वैकेंसी आनी है और अध्यक्ष नियुक्त हो गई है, तो वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो इसी हफ्ते में देखने को मिलेगा, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था। बट मुझे नहीं लगता है कि अभी इतना जल्दी कुछ प्रोसेस हो पाएगा इनका स्टार्ट ही, क्योंकि ना 2 महीने तो इनको ऑर्डर मिले कि 2 महीने के अंदर इन्हें खत्म करना है अपना वैकेंसी को। लेकिन इसके पहले इनको 69,000 वाला भी तो ऑर्डर मिल ही चुका है कि उसको 3 महीने के अंदर नई लिस्ट जारी करनी। अगर ये 3 महीने के अंदर नई लिस्ट जारी नहीं कर पाएंगे तो फिर इनको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले वो चीज करेंगे। और ये जो वैकेंसी नहीं आई है, इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर आप 2 महीने में नहीं कर सकते तो आप 2 बार न्यूज़पेपर में इस चीज को एक अपना वैलिड रीजन दे दो कि हाँ मुझे ये दिक्कत हुई थी, इस वजह से नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। जहां तक ये वैलिड रीजन देंगे, बट आप लोग अपना सी टेट की प्रिपरेशन जरूर अच्छे से करना। 2024 में जो भी वैकेंसी, अगर ये लास्ट तक देते हैं तो, वरना फिर 2024 के दिसंबर लास्ट में सी टेट होगा, और आप लोग अगर उसमें क्वालिफाई कर गए तो जाहिर सी बात है जब भी इनकी वैकेंसी निकलेगी। अभी ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई नहीं हो और सी टेट क्वालिफाई हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो या नहीं, तो इसके लिए एकदम से निश्चिंत रहिए। बट अगर ऐसा आगे कुछ भी हो तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस चीज को। और आप लोगों को पता है टेट वर्सेस सी टेट आ गया है, इसके पहले चला था BEd वर्सेस BTC। तो जब भी कोई ये चलता है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नई वैकेंसी आती नहीं है, फिर और जो आती है उसको रोक दी जाती है, स्टॉप वहीं पे। कैसे क्या करना है किसी को कोई वो नहीं रहता है, बस ये कि उसको रोक दो। अभी तक तो कोई वैकेंसी की उम्मीद नहीं थी, बट मुश्किल से 27,000 सुनाई दिया
और हो सकता है इस वजह से भी अभी ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट में चली जाए। मेरे यूट्यूब पे कई बच्चों के कमेंट्स आए थे कि जो ये 27,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बच्चे उसको लेके गए, याचिका दर्ज करवाएं, तो इस वजह से भी ये वैकेंसी और लेट हो सकती है, इसके एग्जाम अभी लेट हो सकते हैं। पर अभी देखो कंफर्म नहीं है, बट बच्चों ने तो बहुत सारे कमेंट किए, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी ऐसा लेट हो सकता है। और क्या पता कुछ भी कर रही लोग। हरियाणा में एचटेट होता है, ये रीट राजस्थान का होता है, ये यूपी में यूपी टेट होता है, बट यहाँ पे सीटेट वैलिड है। सीटेट का मेन काम है सेंट्रल लेवल की जो भी जॉब होती है सेंट्रल लेवल की, उसमें अप्लाई कर सको आप आराम से। तो केवीएस वैकेंसी आती है। अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई हो और सीटेट क्वालिफाई नहीं हो तो आप केवीएस में फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, ये चीज आपको पता है ना। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस अपना केवीएस सीटेट दिसंबर में करिएगा, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है, सुनने में आ रहा था। अब देखिए क्या ही होता है। आप लोग कहते हैं कि मैं अपने ब्लॉग नहीं बना रही, मैं ब्लॉग बना लूंगी, बट अभी कल आप लोगों को शायद मेरा एक ब्लॉग मिल जाए सुपर टेट की स्टडी से रिलेटेड। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक बुक शेयर करूंगी जो मेरे पास पहले से रखी हुई थी, वो मैं भी ढूंढती हूँ, क्योंकि अब ना सारी कॉपी किताब सुपर टेट के लिए तो निकालना ही पड़ेगा। सीटेट वाले बच्चे भी अपनी सीटेट की प्रिपरेशन करो, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके सुपर टेट से मैच हो जाएंगे, तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं कि मैं सुपर टेट पढ़ूँ, सीटेट पढ़ूँ या फिर बीपीएससी पढ़ूँ। बीपीएससी तो मुझे लगता है भैया 100% पढ़ना ही चाहिए, वो ऐसी क्लियर वाली भर्ती होगी बीपीएससी टीआरई 4 की, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाने में कोई अभी इतना वो नहीं कि आपका नहीं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता ही वैकेंसी, बट इसमें चांसेस है। तो इसलिए ना सबसे ज़्यादा फोकस आप अपने उस पर करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता 4 महीने के अंदर अगर अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी तो एक सरकारी नौकरी आपके पास इतनी जल्दी और भी कोई उसमें मिल सकती है। इसलिए कह रही हूँ कि बीपीएससी की तैयारी भी बहुत अच्छे से करिए। ये नहीं कि सुपर टेट आ गया तो बीपीएससी को छोड़ दें, सब कुछ साथ में लेके चलिए। सब मिलता जुलता सिलेबस है, बहुत अलग नहीं है कि नहीं इसमें ये आएगा उसमें वो आएगा, तो ये सारी चीज़ें साथ की होनी है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी सृजा सो रही है, बट देखिए जल्दी जल्दी कैसे क्या पढ़ाई करूं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना। पहले तो लगता था ना कि वैकेंसी आ नहीं रही, अब अचानक से वैकेंसी आ गई, तो ऐसे लग रहा अरे यार इतनी जल्दी आ गई। एक चीज और भी है कि इसमें अभी पैटर्न चेंज होना है या नहीं चेंज होना है ये भी नहीं कंफर्म है। इस वजह से ना थोड़ा पढ़ने में और मन नहीं कर रहा है, लग रहा है थोड़ा पता चल जाए, सिलेबस आ जाए इसका, तो वैसे ही पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दूं। जैसे डेली का डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो शुरू करना ही पड़ेगा। आप लोगों ने अपनी स्टडी स्टार्ट करी, कंटिन्यू करिए, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा पढ़ाई होती है, उसके बाद कभी इधर के काम कभी उधर के काम, घर जाने का मन कर रहा है कि घर ही चले जाओ, बट एकदम फाइनल नोटिफिकेशन आ जब पता चले अभी घर चले जाएं और 4 महीने तक वैकेंसी का कोई नामो निशान ना हो, क्योंकि आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते। ये यूपी है तो अखबारों में तो बहुत कुछ निकला करता है, बट देखिए क्या ही होता है। और ये अच्छी बात है कि यहाँ के अध्यक्ष जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, वो नियुक्त हो चुकी हैं, तो ये थोड़ा लगता है कि हाँ चलो अभी प्रोसेस थोड़ा सा आगे अच्छे से बढ़ाना शुरू कर देंगे। आज 3 तारीख है और आज ही सुनवाई होना है, तो बस बहुत से बच्चे परेशान होंगे जिनका यूपी टेट क्लियर नहीं होगा और सीटेट क्लियर होगा। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि 2 साल से तो यूपी टेट नहीं आया यूपी में, तो बच्चे तो जाहिर सी बात है परेशान होंगे ही होंगे। देखो बहुत से लोगों को ये भी होता है कि नहीं यूपी टेट सरल लगता है, तो बहुत से लोगों को सीटेट सरल लगता है, ठीक है। जैसे हम आते हैं जिससे मुझे सीटेट सरल लगता है, चाहे वो प्राइमरी हो जूनियर हो, यूपी टेट मुझे बहुत टफ लगता है, पता नहीं क्यों। अब आप लोगों को क्या है मुझे बताना, बट मुझे ना यूपी टेट टफ लगता है। तो अगर वैसे मैं क्वालिफाई हूँ यूपी टेट भी सीटेट भी दोनों का, प्राइमरी जूनियर सब कुछ, बस सुपर टेट के चक्कर में अटके पड़े हैं, और भगवान वो भी जल्दी से निपट जाए, अच्छे से हो जाए, फिर तो चैन मिले। वरना फिर एक ये तो ना कि लाइफ का लास्ट एग्जाम है, और जो भी हो भगवान जो चाहेंगे। बट बहुत से लोगों की कमेंट कल से मैं देख रही हूँ कि अभी ऐसा कुछ नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, नहीं है तो भी जो फैसला आएगा वो ठीक ही होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपके सामने एग्जाम है आप उस पर फोकस करो। सबसे पहले सीटेट दिसंबर में फोकस करो, उसके बाद में आप अपने बीपीएससी पे ध्यान दो। अभी बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा लोगों का अभी ये सपना है कि बिहार बीपीएससी टीआरई 4 क्वालिफाई करे, उसके लिए उन्होंने बैच लिया है, बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं। बट अगर ऐसा अलाउ हो गया कि बिहार में बीटेट, आप लोग वैसे बीटेट अभी तक कराया नहीं उन्होंने, अगर कराएं तो बीटेट अलाउ कर दे तो फिर क्या होगा, आपको एक बार बिहार जाके टेट देना पड़ेगा बिहार का, उसके बाद में आपको सीटेट की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अभी मतलब रिलैक्स रहिए,
इतना तो परेशान मत होइए। बट हाँ, अगर ऐसा होगा भी तो कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। आप जॉब करने के लिए कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। तो बस इसी चक्कर में परेशान होने की नीड नहीं है। बिहार में भी ये चीज़ नहीं है अभी, और यूपी में भी नहीं है कहाँ झारखंड में भी, बट रीट में कंफर्म है, हरियाणा में कंफर्म है। क्योंकि हरियाणा का मैं इसलिए कहती हूँ बार बार, मेरे यहाँ कॉलोनी में वो दिए एक है, उन्होंने बहुत मेहनत से सीटेट क्वालिफाई किया था, बट उनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं था। क्योंकि वो रहती है अभी यहाँ पंजाब में, हस्बैंड की जॉब है भैया की इसी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में। बट पता है क्या होता है कि जब उनको जाना होता है अपना वहाँ पे पेपर देने एस्टेट, तो फिर कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। तो उन्होंने भी आलस दिखाया कि चलो ठीक है, अपना सीटेट क्वालिफाई है ही है, एस्टेट रहने देते हैं। पर बीच में हुआ था ना कि आप सीटेट को अलाउ कर दिया था हरियाणा ने, तभी इनका हरियाणा एस्टेट क्वालिफाई इन्होंने नहीं किया था और सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद से फिर से एस्टेट यानी कि हरियाणा टेट लगा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कभी कुछ बस जैसे कोर्ट में जो आदेश आ जाता है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। बट स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि वो अपने यहाँ सीटेट अलाउड करे। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से सोच के रखिएगा। यूपी टेट में जब भी यूपी का टेट होगा, और होने ही वाला है सुनने में आ रहा था, तो बस मेरा ये मानना है कि आप लोग यूपी में जरूर यूपी टेट दीजिएगा। अगर गलती से भी कहीं ऐसा हो गया कि यूपी में भी यूपी टेट लागू कर दिया गया सीटेट हटा के, तो फिर आप लोग क्या करोगे? इससे अच्छा भैया यूपी टेट करो, क्योंकि एकेडमिक भी हट सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है यूपी टेट की मेरिट जोड़ लिया जाए। और चलिए मैं बुक दिखा दूँ। अरे यार, बुक में क्या दिखाऊँ, मैंने ऐसे ऐसे रखे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें कौन सी बुक दिखानी थी जो। तो आप लोग पता नहीं कौन से जमाने की हमारे बुक रखी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा। सुपर टेट वाली बुक पता नहीं कैसे कैसे बुक रखी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये मेरे पास थी यूपी टेट की, और ये सी टेट की जूनियर की, ये यूपी टेट, यही सब मैंने पढ़ा था शायद, जिससे मेरा निकला था। और मैं बुक किधर से दिखाऊं, वो समझ नहीं आ रहा। ये मेरी मैथ्स की बुक, और चलो ये मुझे पेज चाहिए थे और मुझे पता नहीं था कि इसमें, और ये मुझे मिल गया। पता है इसमें मैंने क्या करा था, छोटे छोटे नोट्स बना रखे थे, वो होते नहीं है जो फॉर्मूला, कुछ बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, देखो आज रखा हुआ है। और तो मैं कभी ना आप लोगों को फ्री होके फिर ये सारी बुक्स दिखाती हूँ आराम से। बहुत आप लोग साथ सारी बुक्स शेयर करूँ इस वीडियो में, भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, बट अभी हिम्मत नहीं, क्योंकि श्रीजा सो रही है और यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं। चलो मैं कब कॉपी किताब निकालूं और वो जग जाए, पूरा फैला देगी, फाड़ भी देती है मेरी बुक। तो वो भैया जब वो सोती तभी ठीक रहता, जग जाती तो बहुत परेशान करती। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करिए। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आप लोग के साथ बुक की शेयर करूँ। तब तक के लिए बाय गाइज।